अगर आप एक ई मित्र, जनसेवा केंद्र, साइबर कैफे, सीएससी सेंटर, कोई भी सेंटर जहां चलाते हो और जहां पर अपने वहां पैसों का लेन देन करते हो, चाहे बैंक बीसी हो, तो दोस्तों आप एक चीज मान लीजिए कि आज नहीं तो आने वाले टाइम में आपको कभी ना कभी केस, कोर्ट, मुकदमा, चक्कर, इन सब के चक्कर में आना पड़ेगा। हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ ये श्योरिटी है। आप इतनी रिस्क पे चल रहे हो, यानी कि समझ लीजिए आप उसमें कोई नाविक नहीं है और आप नाव चला रहे हो, आपको तैरना भी नहीं आता। उस तरीके से फील होता है। दोस्तों ये बिजनेस साइबर कैफे, सीएससी सेंटर, ई मित्र, जनसेवा केंद्र जहां पर पैसों का लेन देन होता है, पैसे निकाल के ग्राहक को देने का, यानी आधार कार्ड से वगैरह और डीएमटी वगैरह, तो वहां उस केस में ये ज्यादातर संभावना है कि कभी ना कभी आप पे छोटा मोटा केस, मुकदमा, कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ेगा और आपको आना जाना पड़ना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप ये मान के चलिए कि आप खुद हो ऑपरेटर, आप एक साइबर कैफे यूजर हो, तो आप खुद व्यक्ति हो और साइबर कैफे अगर आपने शुरू किया है तो आई थिंक जब आपको कोई जॉब का सोर्स नहीं मिला और आपको ये बेटर ऑप्शन दिखा तो आपने यही ट्राई कर लिया। और आज के टाइम में जिसको देखो इसी के अंदर घुसा जा रहा है। इतने साइबर कैफेज हो गए कि एक गली के अंदर जहां पर एक दो किराने की दुकान है, परचून की दुकान है, वहां पर कम से कम 15 से 10 साइबर कैफे ई मित्र वहां पर है। राजस्थान की बात करूं तो कम से कम 90,000 1 लाख ई मित्र साइबर कैफे बैठे हैं। अब समझ लिए उतरे के उतरे ई मित्र वाले साइबर कैफे वाले हैं। और फिर बैंक बीसी वाले भी होंगे काफी सारे लोग। कुछ सीएससी सेंटर लेके बैठे हैं, कुछ छोटे मोटे अपने व्यापार से अलग अलग तरीके से लेके बैठे हैं। तो काफी सारी जगह देखी जाए तो अलग अलग सेंटर है। समझ लीजिए 3 से 4 लाख के आसपास तो होंगे बैंक बीसी वगैरह जहां पर पैसों का लेन देन होता है। कुछ लोग तो आजकल किराने की दुकान पर पैसों का लेन देन है, जमा चालू ये निकालना चालू कर दिया। मोबाइल में लोगों को ऐप्स मिल गया कि ये लीजिए स्पाइस मनी का ऐप है, ये इस ऐप डाउनलोड करो, मंत्रा कनेक्ट करो मोबाइल में और पैसे निकाल के दो। लोगों को चस्का चढ़ गया सब लोगों को जो ये काम कर रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, अब जेल आपको जाना रहेगा, आज नहीं तो कल के लिए आप तैयार रहना। और क्यों जाना रहेगा और अगर नहीं जाना है तो उसके लिए बचना क्या है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी है। दोस्तों मैं आपको बात बता दूं, राजस्थान में जितने भी साइबर कैफे ई मित्र यूजर होते हैं वो सब क्या करते हैं, मान लीजिए कि इंक्लूड किसी को मी, और ये मान के चलिए कि वहां पर एक कस्टमर आता है कि भैया मुझे 10,000 रुपए निकाल के आप दे दो। और 10,000 रुपए आपने कस्टमर के ईपीएस विड्रॉल किए और उसको नगद दे दी, और आपने जो भी चार्जेस है वो अगर लिया, नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ईपीएस पोर्टल में आपको कमीशन मिलता है, डिपेंड ऑन यू, वो मैं आपके उस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। दोस्तों कई बार क्या होता है, 10,000 रुपए अपने ग्राहक को निकाल के दे दिया, और ग्राहक आपके पास क्यों आता है, मैंने ये चीज देख ली। ग्राहक ये नहीं देखता कि मुझे इन साइबर कैफे यूजर से मित्रता बनानी चाहिए, मेरे रात दिन काम आता है वगैरह, ये ग्राहक के माइंड में कभी नहीं आता है। कोई 100 में से 2 ग्राहक होंगे, बाकी 98 ग्राहक अपना काम निकालते हैं। और दुकान वाले जो साइबर कैफे मित्र धारक होते हैं वो कस्टमर से बना के रखने की कोशिश भी करते हैं। और वो इतना सारे साइबर कैफे यूजर इतनी लॉयल्टी से काम करते हैं कि मैं कस्टमर के अच्छा काम करूं, कस्टमर मुझे पैसे देगा और मेरी जिंदगी चलेगी। किसी को चोरी करने का उद्देश्य मंशा किसी की नहीं होती। अगर चोरी किसी की करनी होगी तो पर्सनली लोगों घरों में जाके डाका डालेगा, ना कि वहां से ओपन बैठ के मार्केट में वो चोरी करेगा। अब दोस्तों जितेंद्र पाटन का आपने एक वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप जाके चेक कर लेना, वहां से आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उसमें उन्होंने बताया कि जितेंद्र पाटन के पास एक कस्टमर आता है, कस्टमर उनके 3 से 4 साल पुराना कस्टमर है, जिनके उन्होंने 7100 रुपए निकालने थे। तो उन्होंने 7100 रुपए निकालने की ट्राई की और 2-3 बार ट्राई करा तो पेमेंट पेंडिंग में चला गया। पेंडिंग में जाके और कस्टमर के पैसे कट गए अकाउंट से थोड़ी देर बाद, और जितेंद्र पाटन ने चेक नहीं किया। काफी सारे साइबर के यूजर्स अपने वॉलेट में चेक नहीं करते। मान लीजिए कि आपके पास एक कस्टमर आया, 10,000 रुपए आपने निकाले और वो सर्वर पेंडिंग में है, तो आपने बोला सर्वर डाउन है और वहां से फेल्ड हो जाता है। मैक्सिमम जो पोर्टल्स होते हैं, जो अच्छे ईपीएस पोर्टल्स हैं, वहां पर एक अपडेट होती है, लिखा रहता है कि आपका ये ट्रांजैक्शन फेल्ड हो चुका है, यानी कि अब आपके अकाउंट में कभी भी क्रेडिट नहीं होगा। मेरे पास मान लीजिए कोई कस्टमर आया, मैं जो पोर्टल यूज करता हूँ वन ऑफ द बेस्ट पोर्टल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वहां पर किसी कस्टमर के 10,000 निकालने, अगर वो फेल्ड हो गए तो अब वो फेल्ड है और उसके अकाउंट से कट गए तो बैंक जाने और उसमें स्पाइस मनी टर्म्स जाने, उनका पैसा 5 से 7 दिन में ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में आ जाएगा। मेरे पास वो पैसा हरगिज नहीं आएगा। लेकिन कुछ पोर्टल्स ऐसे हैं, जैसे कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का ईपीएस पोर्टल था, वो ऐसा ही था। एक बार मेरे साथ भी ये गड़बड़ी हो रखी है, 3 से 4,000 रुपए पेंडिंग में जाकर वहां पर फील्ड दिखाकर कुछ देर बाद हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। अब आप मुद्दा समझ लीजिए कि मान लीजिए आप ही मेरे पास आए, सर मेरे 500 रुपए निकालने हैं, और मैंने आपको बोला कि सर सर्वर डाउन है, वहां पर सर्वर डाउन दिखाया इसलिए, और आप चले गए। आप यूपी के हो, बिहार के हो, कहीं कर भी हो, चलेगा। आप वहां गए और देखा गया मेरे मोबाइल मैसेज आया, पैसे कट गए, और मैंने आप वहां जाके पता तो कैसे लगा, अपने बैंक में गए, सर मेरे पैसे कट गए, मुझे इतना दिए नहीं। अब मेरे पास अगर कुछ बात आती है तो मैं चेक करता हूँ, ओ हो यार ये तो 500 वॉलेट में जमा हो गए। अब आ चुके हैं वॉलेट में कुछ देर बाद, हम बार बार थोड़ी ना उसके चेक करने बैठे। कस्टमर गया और वॉलेट में बार बार व्यक्ति चेक नहीं करेगा कि सक्सेस हुआ है कि पेंडिंग हुआ, वो व्यक्ति उसके अकाउंट में ले लेता है और उसको नगद कैश देता है। जितेंद्र पाटन केस के अंदर ये हुआ, उनके पास एसबीआई की बैंक बीसी है। मैं ये मानता हूँ एसबीआई पेटीएम पेमेंट्स बैंक की तरफ मत करो, नहीं तो आप गवर्नमेंट के हो इसलिए टिके हो और लोगों का आप पर भरोसा है कि चलो यार सरकारी है, बाकी भरोसा नहीं कर सकते लोग। आजकल एचडीएफसी वगैरह बहुत सी बैंकें जा चुकी है, बहुत से स्पाइस मनी जो एक, मैं उस कंपनी में क्या तारीफ करूं यार, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसका जो एपीएस पोर्टल का सिस्टम है ना,
वन ऑफ द बेस्ट। बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करूंगा, ये बहुत बेटर है। इसमें क्या होता है, कस्टमर के आप ईपीएस करते हो आधार कार्ड से पैसे निकाल के, तो तुरंत आपको बता देगा फेल्ड यानी फेल्ड। तो अब ई मित्र वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन कस्टमर अब क्या करता है, आपके पास कोई कस्टमर आया और उसके कस्टमर के आपने पैसे निकाले और पेंडिंग में चले गए, कुछ देर बाद वॉलेट में आपके क्रेडिट हुआ, आपको पता नहीं चला, कस्टमर चला गया। कस्टमर को 2 दिन पता चला, वो 2 दिन बाद पता चला, वो आया आपके पास, अरे भाई साहब आपने 500 निकाले मेरे को दिए और नहीं, वो आपसे लड़ेगा झगड़ेगा। हो सकता है वो अगर ज्यादा अमाउंट बड़ा हो या वो आदमी जिद्दी हो, डेढ़ होशियार हो, अपने आप को पंच समझता हो, तो वो थाने में पहुंच सकता है कि तुमने 10,000 रुपये निकाले, पता नहीं ऐसा कितनों के साथ किया होगा, तुमने मुझे 10,000 दिए नहीं है। वो केस मुकदमा दर्ज करेगा, केस कचहरी दर्ज करेगा, फिर आपको प्रमाणीकरण देना पड़ेगा, पुष्टिकरण देना पड़ेगा, सीसीटीवी बताओ आप पहले कितने टाइम से करते हो, आपके रिकॉर्ड्स दिखाओ कैश बुक्स के कि आप डेली मेंटेन करते हो कि नहीं मेंटेन करते हो। और मैक्सिमम साइबर कैफे मित्र यूजर्स अपने कैश का कोई मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं रखते। सुबह आते हैं दुकान पर, दिन भर 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 जो भी प्रॉफिट कमाया और शाम को चले गए घर। उनको ये नहीं पता कि आज वो 10,000 रुपये घर सुबह लेकर आए थे और पूरे दिन आए गए पैसे, कभी 50,000 आता, कभी लाख आता, कभी 2 लाख आता, आते जाते रहते। अब उसको ये नहीं पता है शाम को किसी कस्टमर को उसको 500 की जगह उसने 2000, 5000 पकड़ा दिए, तो उसके वो हिसाब में से माइनस होने वाला है, यानी कि लॉस होने वाला है। लेकिन वो लोग कोई हिसाब रखते ही नहीं, कोई मैनेजमेंट का सिस्टम ही नहीं है। और ना अगर कैश बढ़ जाए किसी दिन, मान लीजिए कि मेरे पास 10,000 के दिन के 3 कस्टमर आए, तीनों का ईपीएस मेरे वॉलेट में सक्सेस हुए, मुझे पता नहीं चला, अगर मैं रिकॉर्ड मिलाऊंगा तो शाम को मुझे ये पता चल जाएगा हाँ वास्तव में 30,000 रुपये बढ़ रहे, कुछ तो बात है, तो अपन रिकॉर्ड बैक डेट का चेक कर सकते हैं। अब आज अगर किसी कस्टमर के 2000 निकाले, एपीएस किया और एपीएस सक्सेस नहीं हुआ, कस्टमर चला गया, 15 दिन बाद आता है भैया इतनी तारीख को तुमने मेरे अकाउंट से पैसे निकाले थे, आप क्या खाओगे, यार निकाले होंगे तो लेके गए होंगे। अब आपने वो देखा आधार कार्ड नंबर डाल के, हाँ यार पैसे तो सक्सेस हो गए मेरे वॉलेट में आए, आप यही बोलोगे कि यार मैंने तुमको दिए होंगे। अब कस्टमर बोलेगा मैंने तुमको नहीं दिए। कोर्ट ये कहेगा जब आपका केस मुकदमा दर्ज होगा तो आप अपना प्रमाणीकरण दो, पैसे निकाले मुझे नहीं दिए, और आप अपना प्रमाणीकरण दोगे आपने दिए, तो मैनेजमेंट वहां पर सीसीटीवी, कैश रिकॉर्ड्स, काफी सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती है। जितेंद्र पार्टनर के पास एक कस्टमर गया जिसने बोला 2100 निकाले, और निकालने के 4-5 दिन तक कस्टमर उसके पास वापस भी नहीं गया, हालांकि सर्वर डाउन था और उसके अकाउंट में मैसेज आया कस्टमर के। अब मेरे पास मैसेज आएगा तो मैं जाऊंगा तो करीन कि भाई साहब देखो नहीं यार मैसेज आया, पैसे कटे हैं देखो, तो वो एक चेक करेगा, हाँ हाँ भाई साहब वास्तव में आए हैं और ये आप ले जाओ। और ऐसा बहुत सारे पोर्टल्स में होता है। अगर आपको ऐसी समस्या फेस नहीं करनी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर स्पाइस मनी के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक में मेरे साथ हुआ था 3 से 4 केस, मैंने सेम डे पता किया, मेरे पास सीसीटीवी थे, और जिस वजह से मैंने टाइमिंग वगैरह चेकआउट करके, और नाम नंबर पार्टीज के हमारे पास होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी कस्टमर आता है उनके नाम और नंबर्स की एंट्री करते हैं विद आधार नंबर। तो वहां पर एंट्री करने के बाद ये रीजन ये आता है कि कल उठ के अगर कोई बात होती है तो हम कस्टमर को कॉन्टैक्ट कर सके, इस पर्पज से। और सीसीटीवी की रिकॉर्ड में हमने देखा 3 से 4 कस्टमर उसी डे इमीडिएटली हमने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पोर्टल को बंद कर दिया यूज करना। बाकी तो आरबीआई ने सब खेल खत्म कर ही दिया इनका पेटीएम पेमेंट्स बैंक का। एसबीआई की बैंक बीसी जो ट्रस्टेबल मानी जाती है, जितेंद्र पाटिल यूज करता है उस बैंक बीसी को, और उस पोर्टल में समस्या आई। मेरे को पेटीएम पेमेंट्स बैंक शायद ही सेकंड पोर्टल ऐसा मिला जिसके अंदर इशू फेस हुआ, क्योंकि अब जितेंद्र पाटिल ने विड्रॉल किया, वो कब कब चेक करे कि भाई वास्तव में कस्टमर के पैसे निकले, 2-3 बार फेल्ड दिखाया, फिर वेटिंग चला गया, प्रोसेसिंग चला गया, टाइम एरर आ गया। तो टाइम एरर के केस में हाँ मैक्सिमम टाइम एरर, वेटिंग भी बहुत कम, टाइम एरर आ जाता है, टाइम एरर के केस में लगता है कि पेमेंट फेल्ड है, और मैक्सिमम फेल्ड होते हैं 100 में से 99। 1-2 सक्सेस हो गया और वो कस्टमर फिर 2-3-4 दिन जितेंद्र के पास आया नहीं, वो सीधा बैंक गया, अपनी एप्लीकेशन लिख के दी, अकाउंट रिकॉर्ड का स्टेटमेंट निकाला, और अभी तक वापस 7100 रुपये बड़ा अमाउंट होता है, आके बोलना चाहिए कि वास्तव में देखो भाई साहब तुमने निकाला है, तुम चोर हो, तुमने मेरे को दिया नहीं, वो उसको बोल सकता था। लेकिन अब वो अपने गांव में चिल्ला रहा है चारों जगह। गांव के लोगों में कई बार मैंने एक चीज देखी है कि अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे से बहुत जलता है, ये थोड़ा सा कैरेक्टर है। बाकी आपके गांव में होता है कि नहीं होता आप बता सकते हो। बाकी वो फिर गांव वाला व्यक्ति, क्योंकि जब व्यक्ति आगे बढ़ रहा है ना तो उसको गिराने वाले बहुत लोग होते हैं। ये मैंने कई जगह के देखी, कई जगह कई लोगों की जो मानसिकता होती है उस तरह की होती है। अब उस तरह अपने गांव में 4-5 जगह बताया, गांव में ये बताया कि भाई उसने मुझे पैसे निकाले, तो गांव वाले लोगों को मुझसे सुनने को मिल रहा है। ये आपकी इमेज पे एक इफेक्ट रहता है, आपकी इमेज बहुत ज्यादा खराब हो सकती है इससे, और फिर आप अपनी इमेज बिल्ड करो तो वो इम्पॉसिबल है। और आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप हर पेमेंट को प्रोसेसिंग एरर या टाइम एरर आया तो आप बार बार जाके चेक करोगे, फेल्ड यानी फेल्ड होता है। और गलती से अगर वॉलेट में क्रेडिट हो गया तो आपको पता नहीं चलेगा। और कस्टमर ने आके 15 दिन बाद बोला कि भैया उस तारीख को मैं 7100 रुपये आपसे निकाल के गया था, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और आपने मुझे दी, तो अब आपको तो माइंड में लगा यार निकाले होंगे तो मैंने तो दिए होंगे, और अगर ये डबल मांगने आ गया तो मेरे पास क्या प्रूफ है, मैंने दिए भी होंगे, और ये वापस लेने आ गया बोले तुमने तो मुझे दिए नहीं। अब आपको दिमाग 15 दिन बाद याद थोड़ी रहेगा, दिन के 50 कस्टमर आते हैं। उस केस में करना क्या वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ऐसी जैसे केस होता है ना, उस मोमेंट पे कस्टमर आएगा, आपके गले पड़ेगा और वो बोलेगा भाई साहब मुझे आपने पैसे दिए नहीं, क्योंकि आपको वहां पर प्रूफ दिखाना होगा कि भाई साहब तुमने 500 निकाले, तो ये देखो मेरे यहाँ से कटे और आपके वॉलेट में एंट्री हुई है, सक्सेस है तो चेक करो।
इसीलिए आप कभी भी बार बार आपको टाइम नहीं है। मैं मैक्सिमम क्या करता हूँ कि मेरा जो स्पाइस मनी का पोर्टल है उस पर लाइव ऑनलाइन एईपीएस के लिए अप्लाई करते हैं। इमीडिएटली अगर एईपीएस होने हैं तो इमीडिएटली सक्सेस हो जाएगा कि हाँ फाइनल फाइनल सक्सेस है, आपके वॉलेट में क्रेडिट है, तो इंस्टेंट वो आएगा, कहीं पैसा नहीं जाने वाला, मेरे वॉलेट में आता है, मैं कस्टमर को कैश दे दूंगा। अब अगर फेल्ड होता है, टाइम एरर स्पाइस मनी कभी नहीं आता, फेल्ड होता है इमीडिएटली मेरे को वहां बता दीजिए फेल्ड। फेल्ड मीन्स फेल्ड, फेल होने के बाद मेरे वॉलेट में वो पैसा कभी नहीं आएगा। यूं नहीं कि 10 मिनट बाद आ जाए फेल्ड होने के बाद और फिर कस्टमर आके मुझे बोले कि तुमने पैसा निकाला, मैं तो मना बोल दिया और कस्टमर घर चला गया, फिर वो पैसा मेरे पास आ जाता है। अब मैं कहाँ कहाँ चेक करूंगा और कहाँ किस किस का नाम नंबर संभाल के रखूंगा, मेरे पास इतना समय थोड़ी नहीं। मैं उसी का काम करूँ 500 1000 2000 के ईपीएस के पीछे, जहां पर 10,000 पे सिर्फ 10 रुपये कमीशन मिलता है। इस ऐसे कैरेक्टर में और मैं बोलता हूँ एसबीआई वालों सुधर जाओ, अपनी इस पोर्टल को थोड़ा सही कर लो, नहीं तो बैंक बीसी वाले छोड़ के भाग जाएंगे। तुम सोच रहे हो तुम्हारी मोनोपोली, तुम्हारा नाम है तो मर्जी पड़ेगी वैसा करोगे, नहीं, संभलो। और कस्टमर आके सीधा करता है और बैंक वाले क्या करते हो, जाके पकड़ो उसको। अरे यार वास्तव में उसने गलती की भी है कि नहीं की, देखो ये केस जितेंद्र के साथ पहली बार नहीं हुआ, ये केस मेरे साथ भी हुआ था। वो अमाउंट सिर्फ 3 to 4,000 था और मैं कैश का रिकॉर्ड रखता हूँ। जब भी एक एईपीएस होता है मैं उसका नाम और एईपीएस लिखता हूँ, फाइनल में आधार के लास्ट के 4 डिजिट और लिखता हूँ, किसको नगद जितने बजे दिए, एग्जैक्ट कैश बुक के रिकॉर्ड में मेंटेन करो। पर डे का कैश बुक एक कॉलम बनाओ पर डे कि आज की डेट है और आज अपने सुबह जब काउंटर में आए तो आपके काउंटर में 0 थे और अब आपने 10,000 रुपये घर से लेकर आए, 10,000 रखो। जब भी कोई पैसा जाता है तो उसको इस तरफ जाने के कॉलम में लिखो कि पैसा गया 2,000 एपीएस 5,000 एपीएस, किसी ने 50,000 डीएमटी कराई तो इधर लिखो 50,000 आया। शाम को आप कैलकुलेशन मिला होगा वास्तव में बैलेंस कितना बचना चाहिए, तो आपको एग्जैक्ट टोटल आ जाएगी कि इतना होता है। अगर कैश बुक आपको नहीं मिलानी आती तो आने वाले टाइम में वीडियोस लेकर आऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसमें बताऊंगा कि कैश बुक कैसे बनाई जाती है अपने ऑफिस के लिए, ऑफिस का बेसिक, छोटी दुकानदार अपना रिकॉर्ड कैसे रखे नई नई साइबर कैफे यूजर, जहां पर कोई गुंजाइश और कोई गलती की गुंजाइश नहीं और आप हमेशा अपने बच सको। और हो सके तो 2-4 सीसीटीवी कैमरे अपनी दुकान में रखो जहां पर आप कस्टमर निगरानी रखो और उसका बैकअप कम से कम महीने से 2 महीने का रखो। बाकी अपने दुकान के अंदर एक छोटे मोटे पोस्टर लगाओगे, हमारे पास विद इन 5 to 7 डेज की श्योरिटी रहती है, आइए अपना रिकॉर्ड चेक कराइए। अगर 15 दिन बाद आप आके बोलते हो तो उसमें हमारी सीमेंस पर कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, क्लियर। लेकिन अगर गलती करी होगी तो और आप ओपन मार्केट में बैठ के गलती नहीं करोगे। जितेंद्र को अगर 31 खाना ही है तो ओपन मार्केट में बैठ के नहीं खाएगा, वो अंडरग्राउंड बैठ के लोगों को खाते से पैसे उड़ाएगा, कोई और दिमाग लगाएगा। उसको ईपीएस करके कस्टमर को देना है, उसने उसकी हेल्प की। और उन्होंने एक और चीज बताई, दुकान जब मंगल कर दी तब उन्होंने दुकान मतलब वापस शुरू की और खोल के उनका कंप्यूटर चेक किया। क्यों? सोचा गांव से किसान है, हम भी करते हैं, हमारे पास कोई ऐसा किसान आता है, मजदूर व्यक्ति आता है यूपी बिहार साइड के, तो हम लोग सोचते हैं कि यार अब व्यक्ति शाम को आया ड्यूटी से थका आ रहा तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कभी कभार हम भी होता है तो हम भी उस मोमेंट हो सकती काम करके देते हैं, लेकिन अपन उसकी हेल्प करते हैं। जो कस्टमर हमारा रेगुलर लॉयल कस्टमर 3 से 4 साल हमारे पास आता है, हमको लगता है कि यार एक कस्टमर हमारे पास आता है, उसको जब तक जरूरत है तब तक आपके पास आएगा। जब आपसे लगा ना कि आप 5 रुपए ज्यादा ले रहे हो और 4 ले रहा है, तुरंत भाग जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसके पास क्यों जाऊं। ये नहीं पता कि ये व्यक्ति श्योरेटेड है, वो दूसरा चोर है और ये वाला श्योर नहीं, लेकिन नहीं वो फायदा है, मैं तो उसी के पास जाऊंगा चाहे वो कितने बड़ा चोर हो। कहीं साइबर के यूजर्स जो पैसा कम लेंगे लेकिन कस्टमर को इज्जत भी नहीं देते, और काफी सारे कस्टमर्स उनके पास जाते हैं और बोलते हैं नहीं हम तो यहीं जाएंगे। वास्तव में चलो वो रेपुटेशन नहीं रखते उन लोगों की, लेकिन फिर भी लोगों का अपना डिसीजन है, उस बारे में नहीं बोलूंगा। आप जाओ जहां आपकी इच्छा है, मेरा उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं, डिपेंड ऑन यू, उसमें आप समझदार हो। और बाकी कस्टमर्स लोग अगर आप ऐसा करते हो जो मित्र वाले को जाके बोलते हो कि तुमने पैसे निकाले या नहीं निकाले, कभी भी आपके अकाउंट से कोई पैसे कटते हैं या गलत कट जाते हैं, आपको नहीं मिलते, तो एक बार आप वापस साइबर कैफे जाके इंक्वायरी करो, क्योंकि उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मैं ये बता सकता हूँ कि 100 में से कोई इक्का दुक्का हो सकता है जो वास्तव में ऐसा गेम करता होगा, बाकी 100 में से 99 98 लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे, जितने भी मित्र यूजर से साइबर कैफे यूजर है। तो कुछ ऐसा कभी ना कभी आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि आप अगर नए मित्र वाले हो तो ये चीज ध्यान रखना, आप एसबीआई जैसे पोर्टल, पेटीएम पेमेंट जैसे एपीएस पोर्टल, इनका यूज बिल्कुल मत करना। यूज करोगे कस्टमर आएगा, गले पड़ेगा, आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बेस्ट एपीएस पोर्टल स्पाइस मनी का यूज करो अगर आपको समस्या से बचना है। अराउंड 499 में इसकी प्राइस है, और जहाँ पे 499 में आपको इतना बेस्ट पोर्टल मिलेगा जिसका मैं पर्सनल यूज 4 साल से कर रहा हूँ, जो वास्तव में बेस्ट है। मैं भी इसकी तारीफ करूंगा कसम से। फिर इसके सामने एसबीआई का पेमेंट गेटवे जो पोर्टल है वो भी फेल है आज के समय, मैंने मान लिया वास्तव में, उसको इतना श्योर नहीं है। जितेंद्र पटना का देखा था, मुझे पता चला कि यार एसबीआई का पोर्टल भी ऐसा हो सकता है। तो एसबीआई वालों सुधार करो, नहीं तो बैंक बीसी वाले छोड़ के चले जाएंगे, और वो अगर कस्टमर उनके पास जाएगा तो कस्टमर को गालियां देके भेजेंगे वो लोग, क्योंकि उनको पता है कि हमने दिए हैं, अब उनके पास याद नहीं रहता, कई बार उनके पास सीसीटीवी कैमरा नहीं, तो वो जो व्यक्ति है वो अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा, और वास्तव में वो जानबूझकर गलती कभी नहीं करेगा, ये श्योरिटी है। वो चोर है तो वो फट वहां से भाग जाएगा, वो ऊपर वहां नहीं रहेगा, ये श्योर। आपको पता है चोर वहां पर जाता है तो सामने से अपने सबूत नहीं छोड़ के जाता कि मैं चोर हूँ, ये श्योरिटी होती है।
तो आप ध्यान दीजिए, अपने पोर्टल्स को सही कीजिए, साइबर कैफे यूजर्स पे आँच आती है या फिर उसके लिए कोई आप अलग ऑप्शन ढूंढिए कि भाई साहब ऐसा नहीं होता है, या कस्टमर को आप समझाइए और डायरेक्टली कोई चीज अप्लाई मत कीजिए। कस्टमर तो आगे सीधा बोलता है तुमने मेरे पैसे निकाले, तुम चोर हो, वो सीधा बोलता है, गाँव में जाकर चिल्लाएगा। जितेंद्र पाटिल जी आपसे अगर 7100 लेकर गया तो भी आप बताइएगा, नहीं बताओ तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा है। बाकी मुझे पता है कि ऐसे लोग बदनामी करने में उस्ताद रहते हैं, जिनको अपने आप से पैसों से कोई लेना देना नहीं होता। बोले 7100 तो बाद में निकाल देंगे, क्यों, पैसे पड़े हैं, वो बहुत नेता है, पंच है, कोई दिक्कत नहीं। उनको चै चै करने की आदत होती है, वो जाकर चै चै करेंगे और अपना गुजारा बसर करेंगे। लेकिन आपकी बात में दम होना चाहिए। अगर आप चोर नहीं है, मैं बता रहा हूँ 100% कोई व्यक्ति नहीं डरता है। ओपन मार्केट में अगर 4 लोगों के सामने चिल्लाकर कहना भी है तो कह सकता है। एक समय की बात है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, एक रोडवेज का मैटर था, उस मैटर में मैंने किसी को नहीं जीतने दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं श्योर हूँ, तो कोई नहीं जीत सकता मेरे से आगे। मैं एक बार रोडवेज के जोधपुर अधीक्षक से भिड़ गया था लाइव ऑन कॉल, वित्त बस रुकवा दी थी मैंने 3 से 4 घंटे तक। बहुत लंबा मैटर, आने वाला टाइम में कहानी लेकर आऊंगा। तो आप अगर चोर नहीं हो तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, बेझिझक छाती चौड़ी करिए और आराम से अपना ईपीएस का बिजनेस करिए, कभी आपको कोई आंच नहीं आएगी। और अगर आप श्योर हो, फिर अगर कोई आंच आती है तो आपका भाई नितेंद्र सिंह, बीकॉम एंड एलएलबी कंप्लीटेड, आप हमसे अभी भी कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दे रखी है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे विदाउट एनी चार्जेस। चलिए दोस्तों, ये था सिंपल से प्रोसेस। आई थिंक ईपीएस के मैदान में क्या क्या चोरी चकारी हो सकती है और केस कास हो सकता है, तो इनसे बचने का क्या तरीका है। बेसिक तौर पे आप ईपीएस का रिकॉर्ड मेंटेन करो और अपने पास कैश बुक्स के अंदर रिकॉर्ड वगैरह प्रॉपर तरीके से रखो, और कस्टमर्स के लिए पोस्टर्स वगैरह बना के रखें। और इस चीज का ध्यान दीजिए कि आप इन पोर्टल का बिल्कुल यूज ना करें। तो दोस्तों ये था सिंपल से सारा प्रोसेस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मन में कोई भी सवाल सुझाव क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे आप कमेंट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे चैनल टेक एंड सिद्धू पर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।